एक मछली जिसकी 3 आंखें और बहुत बड़े बड़े दांत हैं, वो जमीन पर आकर सब लोगों को खाने की कोशिश कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ एक लड़का बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, एक्सप्लेनर से सुनते हैं। तो जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है 1000 फेसेस ऑफ दंजिया। दंजिया कुछ ऐसी एनर्जीज जिनको कई साल पहले एक डिवाइस में बंद कर दिया गया था, क्योंकि अगर इन एनर्जीज के कुछ फायदे भी थे तो ऑब्वियसली नुकसान भी थे, और इसको हासिल करने की कई ट्राइब्स, कई सोल्जर्स और इवन कई डीमंस ने भी कोशिश की थी। तो अब सदियों से एक कबीला यानी ट्राइब इनकी हिफाजत कर रहा था, इनको गार्ड कर रहा था। तब इस मूवी की मेन स्टार्टिंग में हम एक कांस्टेबल को देखते हैं जो कि न्यूली हायर्ड है, यानी आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन है और उसे काफी तंग किया जाता है। उसके सीनियर्स उसे कुछ स्केचेस बनाकर देते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को ढूंढ कर लाओ, हालांकि इस शक्ल के कोई लोग नहीं होते, यानी उन लोगों ने स्केचेस अपने पास से बनाए होते हैं। अब यहाँ पर सीन कट होता है, हम एक फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड गिरता है, लेकिन इनफैक्ट वो एस्ट्रॉइड नहीं था बल्कि कुछ एलियंस का अराइवल था। वो जमीन पर इन्हीं एनर्जीज यानी दंजिया को हासिल करने आए थे। अब दूसरी तरफ हम उस बेचारे कांस्टेबल को देखते हैं जो कि ऐसे लोगों को ढूंढ रहा होता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो टाउन में जाकर एक लेडी को ये स्केचेस दिखाता है और पूछने लगता है कि मिस, आपने इन लोगों को कहीं देखा है? तो वो कहती है कि इधर ही कहीं होंगे, ढूंढ लो। तभी उस कांस्टेबल को एक जायंट सा आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक बोट होता है और उसमें उसकी मछली होती है। वो आदमी एक होटल पर जाता है और रूम बुक करवाता है क्योंकि वो वहाँ पर रहने आया था, लेकिन होटल ओनर उसे अलाउ नहीं करता कि वो अपना फिश बोट साथ अंदर लेकर आ सके। तो वो आदमी उससे लड़ने लगता है कि ये कैसा रूल है तुम्हारा, मैं तुमसे जगह रेंट पर ले रहा हूँ और मेरे से जो भी चीज बिलोंग करती होगी वो मेरे साथ ही आएगी ना। लेकिन होटल ओनर नहीं सुनता। उस जायंट आदमी को गुस्सा आ जाता है, उनमें बहस होने लगती है और देखते ही देखते उस आदमी के बोट में से उसकी मछली काफी बड़ी होकर बाहर आती है और होटल के सारे स्टाफ पर अटैक करने लगती है, उन पर टेल्स मारने लगती है और काफी तबाही मचा देती है। अब कांस्टेबल भी अपनी तलवार निकालता है, उस मछली को रोकने लगता है, लेकिन वो उसके बस में भी नहीं आ रही थी। तो अब वो लेडी वहाँ पर आती है, वो उस फिश पर टेबल रख देती है, खुद उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो फिश अभी भी नहीं कंट्रोल हो रही थी। तो वो लेडी उस फिश के जुबान खींचने लगती है, लेकिन वो मछली अब रूफ्स पर से होते हुए वहाँ से भागने लगती है। कांस्टेबल उसके पीछे जाने लगता है, उस फिश ने रूफ्स को भी तोड़ दिया होता है। तो अब वो लेडी जो यहाँ पर आई थी वो मैजिक करती है, वो कुछ बर्ड्स को उड़ाती है जो कि वहाँ के लोगों और होटल स्टाफ को इंसिडेंट भुला देती है। साथ ही साथ वो खुद भी मैजिक से एक कपड़े में बदल जाती है और अब वो भी फिश के पीछे होती है। अब कांस्टेबल और वो लेडी फिश का पीछा करते करते एक जगह पर आ जाते हैं। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो कांस्टेबल देखता है कि लेडी की शक्ल बदल रही है, कभी वो आदमी जैसी दिखने लगती है तो कभी बहुत ही अजीब क्रिएचर जैसी, और जब एंड पर वो लेडी अपने असली रूप में आती है तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारी और यंग लड़की होती है जिसका नाम था ड्रैगन फ्लाई, मेटल ड्रैगन फ्लाई। और ये होने वाली है इस मूवी की लीड कैरेक्टर, और ये भी उन लोगों में से एक थी जो कि दंजिया और इस जमीन की प्रोटेक्शन करते हैं। अब ये दोनों फिर से उस फिश को ढूंढने लगते हैं। अंदर जाने पर इन्हें एक बहुत प्यारी लड़की दिखाई देती है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई उसे मारते हुए पूछती है कि बताओ फिश कहाँ पर है। तो ये लड़की विंडो से बाहर जंप कर देती है, लेकिन जैसे ये दोनों उसे पकड़ने जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो कोई यंग लड़की नहीं बल्कि कोई आदमी है जिसने मेकअप किया हुआ था, और ऐसा मेकअप कि कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। अब इसकी गर्दन के इर्द गिर्द कपड़ा लिपटा होता है। तो ड्रैगन फ्लाई से गुस्से से पूछती है बताओ मछली कहाँ पर है। तो ये कहती है अंदर जो पिक्चर है उसके अंदर वो छुपी हुई है। ड्रैगन फ्लाई अंदर जाती है और जो पिक्चर्स बनी होती हैं, मछली उन्हीं पिक्चर्स में से एक पिक्चर में छुपी होती है जैसे कि उसने कहा था। ड्रैगन फ्लाई उसे बाहर निकालती है। ड्रैगन फ्लाई एक नेट में उस मछली को बंद कर देती है, लेकिन जैसी वहाँ से जाने वाली होती है उसको इधर ही एक और पेंटिंग दिखाई देती है। तो वो उस लड़की के गेटअप वाले आदमी से पूछती है कि ये पेंटिंग किसके लिए है। तो वो बताता है कि यहाँ पर कोई इस पेंटिंग को लेने आने वाला है और ये बहुत जरूरी और कीमती पेंटिंग है, और तो इस पेंटिंग को देने वाला कोई और नहीं बल्कि मछली खुद थी। ड्रैगन फ्लाई उसे कहती है कि अब ये पेंटिंग मुझे दे दो, लेकिन कांस्टेबल उससे कहता है ऐसे कैसे, अब ये पुलिस केस है और मुझे इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो ड्रैगन फ्लाई कहती है अच्छा ऐसे कैसे, और इसी के साथ उस पर मैजिक करती है और उसे फिर से ये सारा इंसिडेंट भूल जाता है। अब यहाँ से ड्रैगन फ्लाई इस फिश को लेकर एक पुराने से टेम्पल में आती है जहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है जो कि इस लेडी का यानी ड्रैगन फ्लाई का मास्टर भी था और उन एनर्जीज यानी दंजिया को प्रोटेक्ट करने वाला।
तो वो ओल्ड मैन ड्रैगन फ्लाई को बताता है कि ये फिश लोगों की तरफ से भेजा गया एक ट्रैप है जो कि इस एनर्जी को हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने इस फिश को इसीलिए भेजा था ताकि पता लगा सकें कि वो एनर्जीज कहाँ पर हैं। अब ये फिश यहाँ पर आ गई है तो उनको भी पता चल चुका होगा और वो जल्द यहाँ पर हमला करने आएंगे। अब मास्टर यानी ओल्ड मैन ड्रैगन फ्लाई से कहते हैं कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो काफी नहीं है कि उन लोगों से लड़ सकें जो एनर्जी को हासिल करना चाहते हैं, तो मैं बाकी सोल्जर्स को भी इनविटेशन देने जा रहा हूँ। तब तक तुम लोग यहाँ पर जितने भी जरूरी वेपन्स और चीजें हैं उनको कहीं और ट्रांसफर करो। अब ड्रैगन फ्लाई बाकी लोगों के साथ मिलकर ऐसा ही करती है, लेकिन जब ड्रैगन फ्लाई अपने 2 साथियों के साथ जा रही होती है तो रास्ते में अर्थक्वेक आ जाता है। वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही होती। वहाँ पर जाकर ड्रैगन फ्लाई देखती है कि एक बहुत बड़ा बोल यानी स्फीयर है जो कि चीन से बंधा हुआ है। उसे पता चलता है कि इसके अंदर एक ऐसी क्रिएचर कैद है जो कि एनर्जीज को चुराने आई थी, और अब जिन क्रिएचर्स या लोगों का अटैक होने वाला है वो इसीलिए है कि इसको यहाँ से बचाकर लेकर जा सके। अब इस जगह पर जल्दी कांस्टेबल भी पहुँच जाता है। लगता है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हम काफी अजीब क्रिएचर को देखते हैं जिसकी लाल कलर की आंखें होती हैं और इसका नाम भी रेड आई है। मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो एस्टेरॉइड गिरते हुए देखा था उस चीज के अंदर यही एलियन था। अब ये रेड आई क्रिएचर उस स्फीयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके बाद उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और वो खुल जाता है। वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर उसके अंदर से बाहर आता है एक और क्रीपी क्रिएचर, और इस क्रिएचर का नाम होता है फाइट टाइगर, जो कि टाइगर से भी ज्यादा पावरफुल था। ड्रैगन फ्लाई उसके 2 साथी और कांस्टेबल इसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसको पकड़ सके, लेकिन ये अपने पर इतनी जोर से हिलाता है कि सब दूर जाकर गिरते हैं। अब वो क्रिएचर दोबारा से उड़ता हुआ इनकी तरफ आता है और ड्रैगन फ्लाई के साथियों को उठाकर मारने लगता है। अब फाइट टाइगर ड्रैगन फ्लाई को ऊपर उठा लेता है और वो इसे भी खत्म करने वाला होता है कि तभी कांस्टेबल वहाँ पर आता है और उसकी ग्रिप पर स्वर्ड चलाते हुए ड्रैगन फ्लाई को आजाद यानी फ्री करवाता है। लेकिन इस चीज का गुस्सा व्हाइट टाइगर को बहुत ज्यादा आता है। वो अपने हीटेड हाथों से कांस्टेबल की टांग और बाजू पकड़ता है, जिससे वो उसकी बॉडी से अलहदा हो जाते हैं। उसे काफी तकलीफ यानी पेन हो रहा होता है, तो ड्रैगन फ्लाई फौरन से उसे ट्रैक करते हुए अपने साथ लेकर आती है। तब तक उनके बाकी साथी भी आजाद होकर यानी फ्री होकर वहाँ पर आ चुके होते हैं। ड्रैगन फ्लाई कांस्टेबल को अपने साथ लेकर उड़ने लगती है, लेकिन ये क्रिएचर्स तो पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए थे। इनको इन लोगों को जख्मी करना ही करना था। इसके बाद रेड आई ड्रैगन और फाइट टाइगर वहाँ से निकल जाते हैं और ड्रैगन फ्लाई भी अपने साथियों के साथ कांस्टेबल को लेते हुए वहाँ से एक सीक्रेट जगह पर आती है, जहाँ पर सब काफी वरीड होते हैं कि ये ड्रैगन्स आजाद हो चुके हैं, यानी ये सब क्रिएचर जमीन पर आ चुके हैं जो एनर्जीज को पाना चाहते हैं, और हमें इनको रेजिस्ट करने के लिए यानी रोकने के लिए बहुत ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। अब क्योंकि इन सब के लीडर यानी मास्टर्स बाकी वेपन्स ढूंढने के लिए और बाकी सोल्जर से कांटेक्ट करने के लिए बाहर गए हुए थे, तो ड्रैगन फ्लाई कहती है कि हमें इस टाइम के लिए एक और लीडर की जरूरत होगी। अब उसका भाई लीडर को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसके हाथ पर सर्कल का निशान होता है, और ये उन लोगों की निशानी होती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और किसी ग्रुप को लीड कर सकते हैं। अब ड्रैगन फ्लाई का भाई उस लड़की को यहाँ पर लेकर आता है, लेकिन वो लड़की बहुत चाइल्डिश थी और क्यूट भी थी। तो ड्रैगन फ्लाई अपने भाई से कहती है, ये किसे उठा लाए हो? इसकी हरकतें तो बच्चों वाली है, ये हमें लीड कैसे करेगी? तो उसका भाई अपनी बहन को उस लड़की के हाथ पर मौजूद सर्कल दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये हमें लीड कर सकती है, तुम इसके चाइल्डिश बिहेवियर पर मत जाओ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैंने देखा है कि जब इसको गुस्सा आता है तो ये एक पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है। ड्रैगन फ्लाई कहती है कि पहले हमें अपने मास्टर से पूछना चाहिए कि क्या ये हमारी लीडर के तौर पर ठीक रहेगी या नहीं। वो उनसे टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, तो इनके मास्टर एक ऑक्टोपस क्रिएचर जो कि एक फीमेल होती है, इसके जरिए एक मैसेज देते हैं कि मैं किसी और सिटी में हूँ, तो जल्द ही मैं उस पूरी एनर्जी को हासिल कर लूंगा कि कहीं मुझसे पहले वो रेड आई मॉन्स्टर या व्हाइट टाइगर उस एनर्जी को हासिल करके उसका पूरा यूज ना करें। और हाँ, जिस लीडर की तुम लोग बात कर रहे हो यानी जिसके बाजू पर सर्कल है, वही तुम लोगों की अब नई लीडर है, और तुम सब उसको अपने साथ लेकर इसी सिटी में आ जाओ जहाँ पर मैं हूँ। अब वो सब अपनी तैयारी पकड़ते हैं, लेकिन ड्रैगन फ्लाई का मूड अभी भी ऑफ होता है क्योंकि उसे अपनी नई लीडर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी उसके चाइल्डिश और नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से, और साथ ही साथ वो कांस्टेबल की वजह से भी परेशान थी। अब उसको नकली हाथ और पाँव लगा दिए जाते हैं और अपनी जर्नी पर ये सब लोग निकल जाते हैं। रास्ते में जब ये लोग केव पर स्टे करते हैं यानी केव के अंदर कुछ देर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, तो सब लोग आपस में यही बातें करने लगते हैं जो कि ड्रैगन फ्लाई सोच रही होती है कि ऐसी लड़की जो मैच्योर ही नहीं है वो हमें कैसे लीड कर सकती है। तो ये सारी बातें वो लड़की खामोशी से सुन रही होती है,
और फिर जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। उसे पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वहाँ के एक आदमी पर अपना क्लो रखती है और उसकी जान लेने ही वाली होती है कि तभी ड्रैगन फ्लाई का भाई उसे कहता है कुछ नहीं होता, तुम्हें पेशेंट रहना होगा। वो उसे गले से लगा लेता है। यानी इस पूरे ट्राइब यानी ग्रुप में सिर्फ एक वही आदमी था जो कि इस लीडर का साथ दे रहा था और ये बात ड्रैगन फ्लाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अब उधर उस सिटी में हम मास्टर को देखते हैं जो बाकी बड़े बड़े सोल्जर्स के साथ होते हैं। वो लोग एक बॉक्स खोलते हैं और सारे लीडर्स अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक आर्क वेपन तैयार करते हैं और जल्दी वहाँ पर रेड आई और व्हाइट टाइगर भी आ जाते हैं जो कि उस आर्क वेपन को अपने पास रख लेते हैं। दोनों ड्रैगन्स काफी वेव्स बनाते हैं जो कि मैजिकल वेव्स होती हैं। वो मास्टर को इसमें लेने की कोशिश करते हैं लेकिन मास्टर खुद को डिफेंड करने के लिए अम्ब्रेला लाइक शील्ड बना लेते हैं। अब जब व्हाइट टाइगर और रेड आई मॉन्स्टर के पास ये आर्क वेपन आ चुका होता है तो उनका नेक्स्ट टारगेट होता है इस ट्राइब की नई लीडर को पकड़कर मारना, यानी वही लड़की जिसके हाथ पर सर्कल का निशान है। इस पर्पस के लिए वो कुछ लोग उस तरफ भेजते हैं जहाँ पर वो लड़की है। अब उधर उन सबको हम एक होटल में रिसाइड करता हुआ देखते हैं जहाँ पर कांस्टेबल भी उस लड़की पर ट्रस्ट करने लगा था। उस लड़की को ये बात अच्छी लगती है तो वो अपने मैजिक से उस कांस्टेबल के हाथ और पाँव वापस ले आती है, जिसके बाद कांस्टेबल उसका बहुत ज्यादा थैंक्स अदा करता है, यानी उसे थैंक्स कहता है। देखते ही देखते वहाँ पर वो लोग आने लगते हैं जिनको मॉन्स्टर्स ने भेजा था। वो लोग इनकी तरफ कुछ रिंग्स फेंक रहे होते हैं जिन्हें कांस्टेबल वापस से उनकी तरफ फेंकता है और तभी वहाँ पर कोई मिस्टीरियस सा आदमी आता है जिसकी शक्ल इनके मास्टर से मिल रही होती है। वो ड्रैगन फ्लाई उसके भाई और उस लड़की को यानी इनकी नई लीडर को कहीं पर लेकर आता है और ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि मैंने तुम लोगों को रेस्क्यू किया है और मैं ये बताने आया हूँ कि ये जो नई लीडर है ये तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, तुम लोगों को इसे मारना होगा। लेकिन ड्रैगन फ्लाई को कैसे नहीं पता चलता कि उनका मास्टर नहीं है। वो अपने भाई को भी बताती है कि कोई स्ट्रेंजर है जो कि हमारे मास्टर की तरह लग रहा है, हम इसकी बातों में कभी नहीं आएंगे। ड्रैगन फ्लाई का भाई उसे अपनी स्वर्ड से मारने लगता है लेकिन वो अपनी बॉडी से कुछ वेव्स निकालता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी यहाँ पर इनके असली मास्टर आ जाते हैं जो कि साइन लैंग्वेज में ड्रैगन फ्लाई को बताते हैं कि तुम लोग फौरन से इस न्यू लीडर को यहाँ से लेकर चले जाओ। अब जैसे ही वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसके पास पानी को कंट्रोल करने की पावर्स होती हैं। वो इन पर पानी से अटैक करता है तो इनकी न्यू लीडर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो आदमी ड्रैगन फ्लाई और उसके भाई के इर्द गिर्द भी पानी का सर्कल बना लेता है जिससे उन्हें पेन हो रही होती है, उनकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और वो मरने के करीब ही होते हैं कि तभी वो लड़की जो इनकी न्यू लीडर होती है वो अपने पास पड़ी हुई स्टिक को हिलाने लगती है और उस आदमी के चेस्ट की तरफ फेंकती है जिससे वो उस आदमी के चेस्ट में लग जाती है और उसका वाटर मैजिक रुक जाता है और ऐसा करने से ड्रैगन फ्लाई और उसका भाई एंड टाइम पर बच जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई तो बेहोश होती है तो ड्रैगन फ्लाई का भाई उस लड़की को देखता है जिसका कलर काफी चेंज हो चुका था, उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही थी और जैसे ही इसको हाथ लगाता है तो उसे एक विजन आने लगता है जिसमें ये अपने सबसे फर्स्ट एम्परर को देखता है जो इसे बताते हैं कई साल पहले जब इस दुनिया में मॉन्स्टर्स आए थे तो हमने दंजिया की पावर्स यानी एनर्जी को यूज करके उनसे लड़ाई की थी, लेकिन इस दौरान हमारा वो आर्क वेपन चोरी हो गया और यही आर्क वेपन थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ड्रैगन्स ये फिर से ले गए थे। तो अब ड्रैगन फ्लाई के भाई के विजन में वो एम्परर भी से यही कह रहे होते हैं कि अब उस वेपन की सारी पावर्स इस लड़की में है जो तुम्हारी न्यू लीडर है और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हमेशा यही तुम्हारी लीडर रहे क्योंकि जो एनर्जीज इसके अंदर है वो किसी और में नहीं। ड्रैगन फ्लाई का भाई जब ये सुनता है तो काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो लड़की उसकी गोद में थी, उसका रंग काफी अजीब हो चुका था जैसे वो भी मरने वाली हो। जल्दी ही वो नोट करता है कि उस लड़की की बॉडी ढीली पड़ गई है, यानी उसकी सोल उसके अंदर से निकल जाती है और यहाँ पर उस लड़की की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से ड्रैगन फ्लाई का भाई बहुत रोता है। यहाँ पर इनके ग्रुप के बाकी लोग भी आ जाते हैं और इनके मास्टर भी जो कांस्टेबल को भी अपने ग्रुप में शामिल करते हुए कहते हैं कि अब हमें रेड आई मॉन्स्टर व्हाइट टाइगर से लड़ना होगा जो कि दोनों ड्रैगन्स हैं। अब ये लोग उनकी तरफ जाते हैं, सब लोग अपनी अपनी एनर्जीज का यूज करते हुए उनसे लड़ते हैं और अब जो पावर कांस्टेबल को मिली होती है अपने हाथ से वेव्स निकालना होता है और इसी की मदद से वो व्हाइट टाइगर को नीचे गिरा देता है। रेड आई ड्रैगन से ड्रैगन फ्लाई लड़ रही होती है, वो दोनों आसमान में होते हैं और एक दूसरे से काफी फाइटिंग करते हैं। रेड आई ड्रैगन उसे अपने टेंटिकल से जख्मी कर रहा होता है जबकि ड्रैगन फ्लाई उसे रेजिस्ट करती है, उसे काफी किक्स और पंचेस मारती है। इसी के साथ साथ वो भी अपनी वेव से उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। अभी वहाँ पर व्हाइट टाइगर अपने से कुछ एनर्जीज निकाल कर रेड आई ड्रैगन को देता है तो छोटे छोटे बॉल्स की फॉर्म में एनर्जीज उन ग्रुप की तरफ फेंकता है। वो बॉल्स ब्लास्ट करने लगते हैं, उनमें से आग निकलने लगती है
लेकिन यहाँ पर फौरन से टाइम रुक जाता है, तो ये लोग उस अटैक से बच जाते हैं और तभी हम देखते हैं पीकॉक मॉन्स्टर को, जो कि वही लड़की होती है जो उनकी न्यू लीडर है। वो आकर इन सब एनर्जेटिक बॉल्स को यानी इन फायर बॉल्स को वापस उन्हीं की तरफ फेंकती है। अब पीकॉक ड्रैगन सामने आ जाती है रेड आई ड्रैगन की, तो रेड आई ड्रैगन एक और अटैक तैयार करने की कोशिश करता है। वो जल्दी इसको जनरेट कर लेता है और दोबारा से फायर बॉल्स उसकी तरफ फेंकने लगता है और तभी वहाँ पर व्हाइट टाइगर आ जाता है, जो कि पीकॉक मॉन्स्टर पर अटैक करने आया था। लेकिन इसी टाइम वो पीकॉक मॉन्स्टर दरमियान में से हट जाती है और वो फायर बॉल्स जाकर लगते हैं व्हाइट टाइगर को। अब यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें व्हाइट टाइगर तो मारा जाता है, लेकिन रेड आई ड्रैगन भी काफी जख्मी होता है। तो इनकी न्यू लीडर फौरन से आसमान में ऊपर जाती है और रेड आई ड्रैगन को पकड़ते हुए घुमा कर नीचे फेंकती है। इस बात की वजह से पूरा ग्रुप उसे बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपना न्यू लीडर मान लेता है। अब इन सबको पता चलता है कि व्हाइट टाइगर जो कि जमीन के नीचे से आया था और रेड आई ड्रैगन जो कि ऊपर आसमान से आया था, ये दोनों यहाँ पर अपने लीडर को आजाद करवाने आए थे। तो अब ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग उस मॉन्स्टर लीडर को ही खत्म कर देंगे ताकि कोई भी क्रिएचर दोबारा ना आ सके। और मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई का भाई और इनकी न्यू लीडर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उस तरफ ड्रैगन फ्लाई और कॉन्स्टेबल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।